तो दोस्तों ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि जिस हिसाब से वुहान वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है उसी रफ्तार से विदेशी कंपनियां भी चीन छोड़कर अपने अपने देश भाग रही है। इससे चाइना को तो अरबों का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इसका फायदा भारत नहीं उठा पा रहा था क्योंकि इस बीच वियतनाम भारत के रास्ते आ रहा था। दरअसल आपको बता दें कि जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा था तब लगभग 200 में से 56 कंपनियों ने चीन से पलायन किया था। तब इन 56 कंपनियों में से 26 कंपनियां वियतनाम चली गई थी तो 11 कंपनियां ताइवान के पास चली गई थी। भारत सिर्फ 3 ही कंपनियों को अपने यहाँ बुलाने में कामयाब रहा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस वायरस से परेशान सभी देशों की लगभग 1000 से भी ज़्यादा कंपनियां चीन से पलायन करने की सोच रही है और इस बार भारत अमेरिका के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां अपने यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहा है, जो आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब बात करते हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया है कि चाइना कब दिवाला निकलने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों को यह परमिशन दी है कि जो भी अमेरिकन कंपनियां फिलहाल चीन में कार्यरत है वह सभी भारत में जाकर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में दक्षिण एशिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी थॉमस वाजदा ने अपने एक बयान में कहा है कि इस समय जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चीन में हो रही है वह बहुत जल्द भारत में होने वाली है। थॉमस ने कहा कि हमने अमेरिकी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव से कहा है कि वे अपने कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के प्रस्ताव जल्द भारत सरकार के सामने पेश करें और इन प्रस्तावों को जल्द से जल्द सैंक्शन करने के इंसेंटिव मांग भी भारत सरकार से करे ताकि आने वाले दिनों में भारत में अमेरिकी कंपनियों का तेजी से विस्तार हो सके। अब आप में से काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि अमेरिका भारत के बजाय वियतनाम में अपने कंपनियों को क्यों नहीं जाने को कहता। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वियतनाम और अमेरिका के संबंध इतने अच्छे हैं नहीं। चाइना और वियतनाम दोनों ही कम्युनिस्ट देश है, साथ ही इन दोनों देशों के बीच सिर्फ एक नदी का ही फासला है। ऐसे में अगर अमेरिकन कंपनियां वियतनाम जाती है तो चाइना यह माहौल ठंडा होने के बाद फिर से इन कंपनियों को अपने यहाँ बुला लेगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यूएस सेक्रेटरी के अधिकारियों को लेकर एक स्पेशल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम उस मैप को तैयार करना है जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां आकर निवेश करेंगी। पीएम मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस विषय पर चर्चा की है। मोदी जी ने सभी से यह कहा है कि विदेशी निवेशों को अपने राज्यों में लुभाने की पूरी कोशिश करे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे, अच्छी सुविधाएं मुहैया कराए और जब वो भारत में पधारेंगे तो उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश इन विदेशी निवेशों को अपने यहाँ बुलाने के लिए सबसे आगे है। कहा जाता है कि यूपी की सरकार विदेशी कंपनियों को अपने प्लांट लगवाने के लिए सस्ते में जमीन दे रही है, साथ ही उन्हें 1 साल के लिए कम रेट में फैसिलिटी भी मुहैया कराएगी जिसमें बिजली, पानी और इंटरनेट सेवाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर टेक्सटाइल कंपनियां तो भारत भेज रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश अब एक डिफेंस हब के रूप में उभर रहा है। तो कहा जा रहा है कि F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन भी भारत आ सकती है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। पर कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के रक्षा व्यापार जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो लॉकहीड मार्टिन भी भारत में अपना प्लांट लगा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश की तरह देश के सभी राज्यों ने यही नीति अपनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक भारत आ सके? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।